अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिगनर्स का अक्सर सवाल है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड फॉरेक्स। शायद हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो आज हमारा पहला ट्यूटोरियल देख रहे होंगे। शायद हमारे कुछ देव दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि टाइम फ्रेम क्या होता है। सबसे पहले मैं 1 मिनट में आपको टाइम फ्रेम की डेफिनेशन कर देता हूँ कि फॉरेक्स के अंदर टाइम फ्रेम क्या है। अभी देखें कि ये फॉरेक्स में आप स्क्रीन पे कैंडल्स देख रहे हैं, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, वीक 1 मंथ। D1 का मतलब है कि हमारी जो एक कैंडल है वो 1 घंटे की है। D1 का मतलब है कि हमारे एक कैंडल जो है वो 1 दिन की है। वीक 1 का मतलब W1 का है कि जो हमारी एक कैंडल है वो 1 वीक की है। मंथ 1 में है कि हमारी जो एक कैंडल है वो 1 मंथ की है। H4 का मतलब है हमारी जो एक कैंडल है उसका दौरानिया 4 घंटे का है। H1 1 घंटे की कैंडल का नाम है। M30 में हमारी हर कैंडल 30 मिनट की होगी। M15 में हमारी कैंडल 15 मिनट की। M5 में हमारी हर कैंडल 5 मिनट की और M1 में हमारी हर कैंडल 1 मिनट की होगी। जब हम फॉरेक्स को, प्राइस सेक्शन को, मार्केट को रीड करते हैं, जितना कम टाइम फ्रेम होगा इतने ही जल्दी हम ट्रेड से निकल सकेंगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा इतने ही देर से हमें मार्केट को समझना होगा। अगर हम D1 यूज़ करते हैं हमारी ट्रेड 5-7 दिन के अंदर निकल जाएगी। अगर हम वीक 1 को यूज़ करते हैं, वीक 1 टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज करते हैं तो हमारी जो ट्रेड है वो हफ्तों के अंदर चली जाएगी। मंथ 1 में हमारी ट्रेड सालों में भी जा सकती है और महीनों के अंदर कन्फर्म जाएगी। तो मार्केट में हमने जितना काम करना है, अगर मंथ में काम करते हैं या वीक 1 में काम करते हैं तो प्रॉफिट भी हमें उसी हिसाब से ज़्यादा आएगा। अगर हम M5, M15 या M30 के अंदर काम करते हैं तो हमारी ट्रेड तो थोड़ा जल्दी निकलेगी, लेकिन ट्रेड का जो पिप्स होंगी या प्रॉफिट या नुकसान होगा वो हमें कम मिलेगा। तो अक्सर दोस्तों का ये सवाल होता है, ख़ासकर बिगनर्स का ये सवाल है कि मार्केट में बेस्ट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए कौन सा है। ये सवाल बहुत मुश्किल सा है, बहुत मुश्किल सवाल है। टाइम फ्रेम, बेस्ट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए कौन सा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस के अंदर नेचर का बड़ा ताल्लुक़ है, फितरत का बड़ा ताल्लुक़ है। ज़्यादातर जो जज्बाती लोग होते हैं वो मार्केट के अंदर ज़्यादा अरसा तक इन नहीं रह सकते। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, शुरुआत के अंदर ज़्यादातर दोस्त ऐसे होते हैं जो मार्केट में अपनी ट्रेड को ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ट्रेड है, अगर वो लगा लेते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि कुछ ही मिनट्स के अंदर ये ट्रेड क्लोज़ हो, या हर 2 मिनट 4 मिनट के अंदर वो ट्रेड को क्लोज़ करना चाहते हैं। मार्केट को देखना चाहते हैं, ट्रेड प्रॉफिट में गई, नुकसान में गई, इस चीज़ को भी देखना चाहते हैं। मैं अपने आप को शुरुआत में लेकर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि रात को शायद हर 2 घंटे 3 घंटों के बाद मार्केट को देखना, अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिट और लॉस के अंदर देखना, शायद उस टाइम इतनी बेचैनी थी हमारे अंदर, मेरे अपने ज़ात के अंदर, कि मार्केट को ज़्यादा टाइम के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मार्केट एक महबूबा की मानंद थी, जिस तरीके से एक महबूबा को, एक महबूब को कोई भी शख्स ज़्यादा अरसे के लिए अपने दिल से नहीं बुला सकता। और शायद ये तकरीबन एक मेरी कहानी नहीं, हमारे तमाम दोस्तों की शुरुआत के अंदर ये कहानी है। जब आप M15 M30 के अंदर काम करते हैं, मैंने आपको मिसाल दी शुरुआत की, तो शुरुआत के अंदर जब हम लोग काम करते हैं उस टाइम पर D1 के अंदर, वीक 1 के अंदर काम करना सरासर बेवकूफ़ी है।
उसके अंदर हमारे पास इतनी बर्दाश्त भी नहीं है कि हम मार्केट को, अपनी ट्रेड को 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए छोड़ सकें। तो महीनों के अंदर हमारी ट्रेड कहाँ जा सकती है। मैंने देखा है हमारे कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिन अकाउंट्स में पिछले साल के दिसंबर के अंदर या नवंबर दिसंबर की बात है, कुछ ट्रेडें लगी हुई थी नवंबर के आखिर में या दिसंबर की शुरुआत में, तो वो ट्रेडें आज तक भी लगी हुई हैं और आज तक अकाउंट वाश नहीं हुआ। तो जब आप शुरुआत के अंदर होते हैं तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम बेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा H1 का है। इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोस्त जॉब करते हैं, जिनके पास मार्केट को देखने का वक्त नहीं होता, तो उन लोगों के लिए D1 मिड टर्म H4 टाइम फ्रेम बेस्ट है। और जो लोग मार्केट में ज़्यादा अरसा तक रह गए हैं, वो बार बार मार्केट को नहीं देख सकते, मार्केट को थक गए हैं देख देख कर, एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा जो अच्छा बिज़नेस है वो बिज़नेस वीक 1 या D1 के अंदर है। मंथ 1 के अंदर जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मेरी अपनी सोच भी नहीं है कि मैं मंथ 1 के अंदर काम कर सकूं। जो भी ट्रेडिंग लगाता हूं 90% H4 में भी नहीं लगाता, D1 और वीक 1 टाइम फ्रेम के अंदर लगाता हूं। बाकी आपको मार्केट की समझ जो आती है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आती है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में आती है। अगर आप समझते हैं कि आप मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए काम करें, मेरी ख्वाहिश थी एक हेजिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही मज़े की मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ आपको दूँ, लेकिन बस आज देता हूँ, कल देता हूँ, हफ्ते बाद देता हूँ, महीने बाद देता हूँ। ऐसी स्ट्रेटजी आपको डेली का 3-4% कन्फर्म प्रॉफिट देगी। लॉस के चांस आज तक मैंने लॉस नहीं देखा और उसके अंदर हेजिंग होती है। आज से पहले आपने कहीं से स्ट्रेटजी नहीं देखी होगी, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म हम कह सकते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर काम करती है वो हेजिंग स्ट्रेटजी। इंट्राडे काम करती है, न्यूज़ के टाइम उस आम रूटीन से भी बेहतर काम करती है। तो हेजिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन वो मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मैं बार बार मार्केट को नहीं देख सकता। बार बार मार्केट को जब कभी मीटिंग्स में जाना होता है या कुछ अपने काम वगैरह और होते हैं अपने बिज़नेस के हवाले से, तो शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं होता कि मैं 4-4 5-5 घंटे मार्केट को देख सकूं। तो उसके लिए मार्केट को बार बार देखना पड़ता है, हर थोड़ी देर के बाद देखना पड़ता है। तो उसके अंदर ये है कि मैं वो काम नहीं कर सकता, हेजिंग नहीं कर सकता। वजह यह है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो हर दोस्त की एक नेचर भी है, हर दोस्त की एक ज़िंदगी की रूटीन भी है। आपकी ज़िंदगी की रूटीन आपको बेहतर बता सकती है मेरे से कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर बेहतर काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट को समझना मुश्किल हो जाता है। और एक और चीज़ कि जो लोग चाहते हैं कि मार्केट के अंदर वो बड़ी ट्रेड लगाएं, वो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए वो जा भी नहीं सकते। उनकी एक ट्रेड 200-200 300-300 पिप तक शायद लॉस में चली जाती है, तो उनके लिए वो इतनी बड़ी ट्रेड लगा लेते हैं कि एक ट्रेड के अंदर ही उनका अकाउंट जो होता है वो वॉश हो जाता है। तो टाइम फ्रेम बेस्ट कौन सा है, आज हमारा ये टॉपिक था। टाइम फ्रेम आपके लिए तमाम बेस्ट है, आपके प्लान पे मुनहसर है कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है, आपकी स्ट्रेटजी पे मुनहसर है, आपकी लाइफ पे मुनहसर है, आपके जो नेचर है उसके अंदर मुनहसर है। हर टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। मैं अपने लिए लॉन्ग टर्म D1 और वीक 1 W1 टाइम फ्रेम बेस्ट समझता हूँ। आप अपने लिए क्या समझते हैं, इसका जवाब आपने अपने आप से पूछना होगा। वीक 1 में भी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, D1 के अंदर भी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, H4 H1 के अंदर भी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में भी स्कैल्पिंग से भी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग में तनी फॉरेक्स पूरा ग्रुप, आई थिंक सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो प्रॉफिट होता है वो न्यूज़ ट्रेडिंग पे होता है। तो आई थिंक न्यूज़ ट्रेडिंग भी बहुत चीज़ है, उसके लिए टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती, कुछ ही मिनट्स की गेम होती है, कुछ ही सेकंड्स की गेम होती है, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा जो प्रॉफिट होता है या जो हमारा लॉस होता है वो लॉस हमें मिल जाता है। तो जो टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है आपके लिए, ये आपके अपने टाइम पे मुनहसर है, आपकी जॉब पे मुनहसर है, आपके पास कौन सा फ्री टाइम है। आप अगर हेजिंग करते हैं आपके पास टाइम नहीं है, हेजिंग प्लान आपके लिए फ़ेल हो जाएगा। आप स्कैल्पिंग करते हैं आपके पास टाइम नहीं है, स्कैल्पिंग आपके लिए फ़ेल हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में आप चलते हैं आपके पास सब्र नहीं है, लॉन्ग टर्म चलना आपके लिए फ़ेल हो जाएगा। तो ये हर शख्स की एक नेचर है, हर शख्स का एक
एक लाइफ है। कोई बंदा शाम को जॉब करता है, कोई बंदा सुबह को जॉब करता है, कोई बंदा दिन को जॉब करता है, कोई बंदा ऐसा होता है जो पूरा दिन फारिग रहता है। तो ये आप अपनी लाइफ से पूछें, आप अपने दिल से पूछें, आपके पास कितना सब्र है, आपके पास जो स्ट्रेटजी है, आपके पास जो प्लान है, वो प्लान कितने तक कामयाब है, किस टाइम फ्रेम का है। तो वो टाइम फ्रेम, वो प्लान आपको बेहतर बता सकता है। टाइम फ्रेम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए नुकसानदेह हैं, बड़े टाइम फ्रेम आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं। ये छोटे जो टाइम फ्रेम हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं, और जो बड़े टाइम फ्रेम हैं वो आपके लिए नुकसान का बायस हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये आपके एक्सपीरियंस पे है, ये आपकी लाइफ पे है, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे है, ये आपका ट्रेडिंग प्लेटफार्म पे है। जितनी मज़बूत स्ट्रेटजी होगी, इतना ही मज़बूत आपके टाइम को आप देना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़ के टाइम ट्रेड लगाना चाहते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर आई थिंक मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ के टाइम आप सो रहे होंगे या आप किसी अपनी जॉब के अंदर होंगे, न्यूज़ गुजर जाएगी, स्ट्रेटजी प्लान सब कुछ आपका फेल हो जाएगा। तो उम्मीद इस बात की है कि जो दोस्त हमसे सवाल करते हैं, आज उनके माइंड में ये सवाल बैठ गया होगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड फॉरेक्स, ट्रेड इन फॉरेक्स, ट्रेड फॉरेक्स। बेस्ट टाइम फ्रेम ये आप अपने आप से पूछें। तमाम टाइम फ्रेम तमाम स्ट्रेटजीज़ के लिए बेस्ट नहीं होते। कुछ टाइम फ्रेम कुछ मखसूस स्ट्रेटजीज़ के लिए होते हैं, कुछ मखसूस स्ट्रेटजीज़ कुछ मखसूस टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। ये जिससे आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक वो आपको बेहतर बता सकता है। दुआओं में लाजमी याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।